दोस्तों नमस्कार। नरेश मीणा की भीड़ देखकर सीएम भजनलाल, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत होश उड़ गए, क्योंकि इतनी भीड़ न तो सचिन पायलट की रैली में आई थी, न ही भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे ने जब एक गाड़ी में रैली, अब भी इतनी भीड़ नहीं थी। यह भीड़ नीचे जमीन पर बैठी है। जितनी भीड़ दिख रही है उससे ज्यादा है, 2 गुना कह सकते हैं। यानी कि जितनी बीजेपी और कांग्रेस की रैलियों में आई थी उससे 2 गुना भीड़ नरेश मीणा की रैली में है। पूरे अंता में माहौल बदल गया और नरेश मीणा की रैली अभी खत्म ही नहीं हुई थी, उससे पहले यह खबर आ गई कि कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे फिर से रोड शो करने वाले हैं। कहीं ना कहीं यह डर सताने लगा है कि नरेश मीणा ने हालत खराब कर दी है, वसुंधरा राजे को गली गली में घूमने पर मजबूर कर दिया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और गोविंद सिंह डोटासरा को गली गली घूमने पर, घर घर जाने पर मजबूर कर दिया है, वरना वो ऐसे ही जीतते थे। नरेश मीणा की ताकत पूरे देश ने देखी। कल जब यह कार्यक्रम चल रहा था अंता में, तब सिर्फ राजस्थान की नहीं, पूरे देश की नजर अंता पे थी कि अंता में क्या हो रहा है। राजस्थान का हर व्यक्ति सिर्फ अंता की रैली देख रहा था। जनरली चाहे सीएम करे, चाहे कांग्रेस के दिग्गज नेता करे, तब कई लोगों को पता भी नहीं होता कि वहां रैली चल रही है। लेकिन खास करके जब हनुमान बेनीवाल वहां पर हेलीकॉप्टर से पहुंचने वाले थे तो सबकी नजरें टिक गई कि अब क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल रवाना हुए, हेलीकॉप्टर उनका पहुंचा और जब हनुमान बेनीवाल का नाम पुकारा गया तो पूरा जो भीड़, जितना क्राउड था, हजारों की संख्या में गूंज उठा। हनुमान बेनीवाल के आने का इंतजार था, लेकिन यह पूरा कार्यक्रम समाप्त हो गया। कार्यक्रम समाप्त होने से पहले पहले खबर आ गई कि कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे भी अंताब जाएंगे और रोड शो करने वाले हैं। यह ताकत शायद अंता की जनता ने, या जिस तरीके से लोग जागरूक हो रहे हैं, जनता को पता चलने लगा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने हमको लूटा है, परेशान किया है और कुछ बदलाव चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो हमारे साथ न्याय करे, हम जिस भ्रष्टाचार से परेशान हैं उस भ्रष्टाचार से बाहर निकाल सके। और इसीलिए शायद जनता ने मन बना लिया और इतनी भीड़ रैली में उमड़ आई। पहले मैंने आपको पायलट की भीड़ भी दिखाई थी कि देखिए कितनी बहुत ज्यादा भीड़ आ गई। पायलट और नरेश मीणा की अच्छी बनती है। नरेश मीणा पायलट को अपना आदर्श मानते हैं और उन्होंने कहा भी था कि पायलट मेरे सामने आएंगे तो मैं चरण स्पर्श कर लूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि कांग्रेस की उस रैली में भी इसका 1/4 वहां पर होगी। और भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे जब रैली कर रहे थे तब भी इतनी भीड़ नहीं हुई होगी, पूरा अंता जाम हो गया होगा। हनुमान बेनीवाल पहुंच गए, संजय सिंह आम आदमी पार्टी से, राजेंद्र गुढ़ा और समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो भी यहां पर मौजूद, तमाम निर्दलीय विधायक थर्ड फ्रंट नरेश मीणा के साथ में। लेकिन अब भी एक शख्स का इंतजार था, राजकुमार रोत नरेश मीणा के साथ नहीं है। भारत आदिवासी पार्टी नरेश मीणा के साथ आती नजर नहीं आ रही, जबकि हनुमान बेनीवाल कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। दिल्ली से आम आदमी पार्टी के संजय सिंह आकर के नरेश मीणा का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन राजकुमार रोत और भारत आदिवासी पार्टी नरेश मीणा के साथ में नजर नहीं आ रही। क्या वजह है, क्या रीजन है, हमें नहीं पता, लेकिन आप समझ सकते हैं। लेकिन इस भीड़ ने जबरदस्त तरीके से माहौल बदल गया, होश उड़ गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब अंता में वापस से आज रैली कर रहे हैं, वसुंधरा राजे प्रचार कर रही हैं, अशोक गहलोत भी आज ही अंता जा रहे हैं। लेकिन अब क्या कुछ होने वाला है दोस्तों, आपको क्या लगता है? ये जो भीड़ है वो नरेश मीणा को जिता पाएगी? मैंने पहले भी बोला था कि 8 नवंबर को जो भीड़ होगी वो ये तय करेगी कि नरेश मीणा जीत रहे हैं या हार रहे हैं। भीड़ देखकर तो कोई भी नहीं कह सकता कि नरेश मीणा किसी भी परिस्थिति में हार सकते हैं, लेकिन अब समीकरण क्या बैठेंगे? ये कांग्रेस और नरेश मीणा में वोट बढ़ जाएंगे, जिसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। लेकिन एक बात तो तय है कि कांग्रेस ने जो गलती की है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। जमानत जब्त करवा के जाएगी या फिर तीसरे नंबर पर रहेगी। जो भीड़ है उससे देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है। कांग्रेस में सबसे कम भीड़ थी, नरेश मीणा में ज्यादा है, बीजेपी में भी कम नजर आई। लेकिन अब देखना यह होगा कि अंता में क्या कुछ होने जा रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है? ये भीड़ देखकर तो मुझे यही लगता है कि नरेश मीणा जीत सकते हैं। हनुमान बेनीवाल ने भी दावा किया है कि नरेश जीत रहा है, लेकिन अब 14 नवंबर को जब परिणाम आएंगे
तभी पता चल पाएगा कि नरेश मीणा हार रहे हैं या जीत रहे हैं। बीजेपी को कांग्रेस में फूट का और कांग्रेस की गलती का फायदा मिल रहा है या फिर कुछ और होना मंजूर है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना।